चलो shall we proceed? Yes, sir. Okay, now let's Sir, move. still I am getting the error. Static size small पाहिजे हर्षदा. Okay, okay. Static is a keyword ना. Every keyword in a Java has a small case letter. Done now? Yes, sir. Now let's move ahead. Let's talk to next. Now, if you want to talk with next thing, what the story we have to work out, what the story we have to execute. अब हमें क्या वर्कआउट करना है, अब हमें क्या एग्जीक्यूट करना है, लेट मी एक्सप्लेन यू. नाउ वी वांट टू टॉक अबाउट व्हाट, वी वांट टू टॉक अबाउट द ऑब्जेक्ट. ओके, वी जस्ट वांट टू टॉक अबाउट ऑब्जेक्ट. ऑब्जेक्ट के बारे में बात करनी है. तो ऑब्जेक्ट के बारे में हम लोग कैसे बात करेंगे, क्या होता है ऑब्जेक्ट. लेट्स स्टार्ट वर्किंग विद दिस ऑब्जेक्ट. व्हाट इज दिस ऑब्जेक्ट, हाउ इट जस्ट गोइंग टू बी डील नाउ. सो टू वर्कआउट विद द ऑब्जेक्ट वी हैव टू जस्ट वर्कआउट विद द सिंपल स्टोरी. देखिए, सबसे पहले व्हाट इज मीन बाय ऑब्जेक्ट. ऑब्जेक्ट यानी क्या. सो इंस्टेंस ऑफ अ क्लास इज कॉल्ड एज ऑब्जेक्ट. लेट्स कम टू दिस वन, द डेफिनेशन ऑफ ऑब्जेक्ट. क्या डेफिनेशन है ऑब्जेक्ट की. इंस्टेंस ऑफ अ क्लास. ओके, हम लोग क्या बोलेंगे, इंस्टेंस ऑफ अ क्लास इज कॉल्ड एज ऑब्जेक्ट. ओके, इंस्टेंस ऑफ अ क्लास इज कॉल्ड एज ऑब्जेक्ट. किसका इंस्टेंस, क्लास का इंस्टेंस, उसे हम लोग क्या बोलेंगे, ऑब्जेक्ट बोलेंगे. गेटिंग माय पॉइंट गाइस. Yes, sir. ओके, इंस्टेंस ऑफ अ क्लास इज कॉल्ड एज ऑब्जेक्ट. कोई भी ऑब्जेक्ट का इंस्टेंस, उसे हम लोग क्या बोलेंगे, उसे हम लोग ऑब्जेक्ट बोलेंगे. ओके, कोई भी क्लास का इंस्टेंस, उसे हम लोग क्या बोलेंगे, उसे हम लोग ऑब्जेक्ट बोलेंगे. सो इंस्टेंस ऑफ एनी क्लास इज कॉल्ड एज व्हाट, इज कॉल्ड एज ऑब्जेक्ट. पहली चीज. नाउ हाउ टू क्रिएट अ ऑब्जेक्ट. यस गाइस, कैसे क्रिएट करते हैं ऑब्जेक्ट को. Class name, object name equals to new and class method. System dot. Yeah, how we can create an object. Class name, object name, class name, object name is equals to new class name, opening bracket, closing bracket. Right now, Yes, sir. what is the way to create an object. क्या सिंटैक्स होता है, हम लोग ऑब्जेक्ट कैसे वर्कआउट करते हैं. सी हियर, इफ वी आर गोइंग टू बी वर्कआउट विद द ऑब्जेक्ट, लेट्स से क्लास नेम, देन ऑब्जेक्ट नेम इज इक्वल्स टू न्यू क्लास नेम, ओपनिंग ब्रैकेट एंड क्लोजिंग ब्रैकेट, सेमीकोलन. आई होप यू रिमेंबर दिस वन गाइज. इज इट, याद है, ऐसा नो. Yes, sir. तो मुझे अगर हेलो क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करना रहा, तो इफ आई वांट टू क्रिएट अ ऑब्जेक्ट ऑफ हेलो क्लास, देन व्हाट आई नीड टू राइट डाउन. क्या लिखेंगे बताइए फास्ट, वी आर ऑलरेडी डन विद दिस. Hello, object name equals to new hello. हाँ, हेलो, देन ऑब्जेक्ट नेम इज इक्वल्स टू न्यू हेलो. सी हाउ वी कैन डील, हाउ वी कैन वर्कआउट. सो यहाँ पे अगर आप लोगों को ऑब्जेक्ट को वर्कआउट करना है, तो आप लोग ऑब्जेक्ट को कैसे वर्कआउट करेंगे. सिंपली यू हैव टू राइट डाउन हियर, सिंपली यू हैव टू राइट डाउन हियर. एक छोटी सी बात आप लोगों को लिखनी है. व्हाट इज दैट थिंग. हियर जस्ट राइट डाउन नेम ऑफ क्लास, लेट्स से हेलो, देन ऑब्जेक्ट नेम लेट्स से ओबीजे इज इक्वल्स टू न्यू हेलो, opening bracket, closing bracket, semicolon. And what is the purpose of this object. Every class is represented by its object. कोई भी क्लास अगर लेंगे आप लोग, तो आप लोग उसे एज अ ऑब्जेक्ट ट्रीट कर सकते हो. यू कैन वर्कआउट विद दिस ऑब्जेक्ट. ओके, हेलो ओबीजे इज इक्वल्स टू न्यू हेलो, ओपनिंग ब्रैकेट, क्लोजिंग ब्रैकेट, सेमीकोलन. एंड व्हाट इज द पर्पस ऑफ दिस ऑब्जेक्ट. ऑब्जेक्ट का पर्पस क्या होता है कि अगर आपको कोई भी क्लास के फंक्शंस को एग्जीक्यूट करना है, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने बोला था ना कि void f1 ओपनिंग ब्रैकेट, क्लोजिंग ब्रैकेट, ओपनिंग ब्रेस, क्लोजिंग ब्रेस, ये मेरा फंक्शन है और इसे मैं, ये स्टैटिक नहीं है, नॉन स्टैटिक फंक्शन है. सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, इसमें मैं कुछ तो भी लिख देता हूँ, आई एम फंक्शन. सो वी कैन एक्सेस दिस फंक्शन बाय यूजिंग obj.f1.
opening bracket closing bracket semicolon. Am I clear guys? Clear all of you? समझ में आ रहा है? Yes or no? Why we are creating the function? फंक्शन क्यों क्रिएट करते हैं हम लोग? ताकि हम लोग वो पर्टिकुलर क्लास के डेटा मेंबर और मेंबर फंक्शन को एक्सेस कर सके. आप लोगों को याद होगा वॉइस इज ब्रेकिंग. आवाज ब्रेक हो रही है. जस्ट अ मिनट. No audible? Yes, sir. So what I want to say, what is mean by object? Object is nothing but the instance of a class which is used to access the data members and member function of the class. Okay, जैसे आप लोगों को याद होगा इंस्टेंस वेरिएबल याद है? Yes or no? Yes, sir. इंस्टेंस वेरिएबल में हम लोगों ने क्या किया था? हम लोग उस वेरिएबल को ऑब्जेक्ट के थ्रू एक्सेस करते थे. इंस्टेंस वेरिएबल का मीनिंग ये था कि हम लोग ऑब्जेक्ट को इंस्टेंस के थ्रू एक्सेस करते थे, यानी ऑब्जेक्ट के थ्रू एक्सेस करते थे, उसे हम लोग बोलते थे इंस्टेंस वेरिएबल. सो हेलो ओबीजे इज इक्वल टू न्यू हेलो ओपनिंग ब्रैकेट क्लोजिंग ब्रैकेट सेमीकोलन ओबीजे डॉट f1 ओपनिंग ब्रैकेट क्लोजिंग ब्रैकेट. सो हियर व्हाट वी कॉल्ड, वी जस्ट कॉल्ड दिस वन एज एन f1. इस फंक्शन को हम लोगों ने कॉल किया है, इस फंक्शन को हम लोगों ने वर्कआउट किया. ओके, तो देखिए अब अगर मैं इसे एग्जीक्यूट करूँ, फंक्शन ऑब्जेक्ट का यूज क्या होता है, व्हाट इज द पर्पज ऑफ ऑब्जेक्ट. अगर आपको कोई भी क्लास के मेथड को एग्जीक्यूट करना है, कॉल करना है, तो उस क्लास के मेथड का ऑब्जेक्ट क्रिएट करके आप उसे कॉल कर सकते हो. इज दैट क्लियर नाउ? क्लियर ऑल ऑफ यू? Yes, sir. ओके, तो आप लोग कोई भी क्लास के मेथड के ऑब्जेक्ट को एक्सेस कर सकते हो. यू कैन एक्सेस द एनी क्लास मेथड बाय यूजिंग सिंपल स्टोरी दैट इज कॉल्ड एज व्हाट, दैट इज कॉल्ड एज ऑब्जेक्ट. सो ऑब्जेक्ट का एडवांटेज ये होता है, इट विल हेल्प यू टू एक्सेस द मेथड ऑफ एनी क्लास और वेरिएबल ऑफ एनी क्लास. एम आई क्लियर? दिस कंसेप्ट इज क्लियर? नॉन स्टैटिक भी हुआ सर, फिर भी नॉन स्टैटिक ही, अच्छा नॉन स्टैटिक. जैसे कि फॉर एग्जांपल, चलो और एक एग्जांपल दे देता हूँ. लेट्स से मेरे क्लास, ये क्लास है हेलो वन नाम का, ओपनिंग ब्रेस क्लोजिंग ब्रेस. इसमें मैं एक मेथड डिक्लेयर कर देता हूँ वॉइड ऐड नाम की, ओपनिंग ब्रैकेट क्लोजिंग ब्रैकेट ओपनिंग ब्रेस क्लोजिंग ब्रेस. यहाँ पे लिखता हूँ सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन इन ब्रैकेट आई एम ऐड फ्रॉम हेलो, आई एम ऐड फ्रॉम हेलो विद अ सेमीकोलन. ओके, तो ये इसे मैं सेव कर देता हूँ बाय व्हाट नेम, जस्ट कमिंग इनटू द सेम लोकेशन डी ड्राइव पे जावा प्रोग्राम्स में हेलो वन डॉट जावा से मैं सेव कर देता हूँ. हेलो वन डॉट जावा से मैंने इसे सेव कर दिया. तो अगर मुझे इस हेलो वन को एक्सेस करना है इन व्हाट, आई वांट टू एक्सेस दिस वन इन हेलो, हाउ आई कैन एक्सेस. देखिए मेरे पास दो जावा प्रोग्राम है अभी, एक है हेलो वन और दूसरा है हेलो. ओके, एक है हेलो वन और दूसरा है हेलो. सी आई हैव एन टू जावा प्रोग्राम, वन इज अ हेलो वन एंड सेकंड वन इज द हेलो. ओके, दो प्रोग्राम है. तो मुझे अगर इस ऐड को कॉल करना है इसके अंदर, हेलो के अंदर, तो मैं क्या लिखूंगा, यहाँ पे लिख दूंगा ऐड. एम आई क्लियर गाइज? यस सर. ओके, देन हाउ वी कैन वर्कआउट, हाउ वी कैन एग्जीक्यूट. सी, यहाँ पे मैं लिख दूंगा जावा सी हेलो डॉट जावा, व्हाट इट सेज ओबीजे कैन नॉट फाइंड द सिंबल ऐड. हाँ, ऑब्जेक्ट किसका क्रिएट करना पड़ेगा, हेलो वन क्लास का. क्यों? क्योंकि मुझे मेथड किसकी एक्सेस करनी है, हेलो वन की ना. Yes, sir. Okay, so like this I am just going to be create the object of hello one class in my hello. Let's compile, let's execute. I am add from hello. Getting this one? Yes, sir. Okay ना. So what the story we can work out, what the story we can execute. हम लोग ऑब्जेक्ट को वर्कआउट कर सकते हैं बाय यूजिंग सिंपल थिंग, दैट इज वी जस्ट वर्कआउट विथ ऑब्जेक्ट. कि हम लोग अगर ऑब्जेक्ट को वर्कआउट करना चाहते हैं तो आप लोग ऑब्जेक्ट को वर्कआउट कर सकते हो बाय द सिंपल वे हेलो टू हेलो वन. क्लियर नाउ? Yes, sir. So note it down first, execute this first.
हाउ व्हाट इज द पर्पस ऑफ क्रिएटिंग द ऑब्जेक्ट? ऑब्जेक्ट का पर्पस क्या है? टू एक्सेस द वेरिएबल, सॉरी मेथड. पर्पस ऑफ ऑब्जेक्ट इज टू एक्सेस डेटा मेंबर्स और मेंबर फंक्शन of any class object is used. ये F1 और ये मेरा hello1 क्लास. चलो, note it down, execute it fast, then we'll move to the next one. I want to explain you about the constructor. सर पर्पस ऑफ ऑब्जेक्ट एक बार बताइए. Purpose of object is to access. Purpose of object is to access the method, data members or member function of another class. ठीक है सर. Execute now. की ऑब्जेक्ट के बारे में अब मैं बात कर रहा हूँ. देखिए ये क्या हो गया, लिसन लिसन, डू इट लेटर, लिसन टू मी. ये क्या हो गया हमारा ऑब्जेक्ट जिसके हिसाब से मैंने मेथड को कॉल किया. व्हाट इज hello1? hello1 इज नथिंग बट द क्लास नेम. obj was is nothing but the object name is equals to new hello1 opening bracket closing bracket semicolon. Okay, what is the meaning of this? How it is going to be dealt? क्या है ये जो है, see here guys, see what is this? क्या है? yes what is this actually? क्या है ये? मेथड दिख तो वैसे ही रही है, मेथड ही, राइट? और एनीवन एल्स? फंक्शन नेम, मेथड, फंक्शन नेम. लेकिन hello1 नाम का कोई मेथड और फंक्शन नेम हम लोगों ने डिक्लेयर किया है क्या? यस गाइस, क्लास नेम. सो सी लेट मी एक्सप्लेन यू दिस कंसेप्ट. एक ऐसी चीज जो मेथड के जैसे दिखती है लेकिन मेथड नहीं है, इसे हम लोग बोलते हैं कंस्ट्रक्टर. व्हाट वी कॉल गाइस? वी कॉल इट एज एन कंस्ट्रक्टर. क्या बोलेंगे हम लोग इसे? हम लोग इसे बोलेंगे कंस्ट्रक्टर. वी कॉल इट एज एन कंस्ट्रक्टर. सो आई एम गोइंग टू बी इंट्रोड्यूस द वन मोर न्यू कंसेप्ट, कंस्ट्रक्टर. ओके, एंड व्हाट इज द रोल ऑफ कंस्ट्रक्टर? कंस्ट्रक्टर, it is used to initialize the object. Okay, it is used to initialize the object. What is constructor? Constructor is nothing but used to initialize the object. आप लोग इसे ऐसा भी बोल सकते हैं, it is a special member function which is used to initialize the object. ये फंक्शन के जैसे दिखता है लेकिन फंक्शन है नहीं. कीप दिस स्टोरी इनटू योर माइंड. ये फंक्शन के जैसे दिखता है, वेयर इज माई हेलो, हाँ, फंक्शन के जैसे दिखता है लेकिन फंक्शन है नहीं. ओके, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन द फंक्शन एंड कंस्ट्रक्टर. ये फंक्शन के जैसे दिखेगा, आप लोग इसे डिफाइन भी कर सकते हो फंक्शन के जैसे, बट एक्चुअली इट्स नॉट अ कंस्ट्रक्टर, सॉरी इट्स नॉट अ फंक्शन. व्हाट इज दिस? हाउ वी कैन डिफाइन इट? इट इज कंस्ट्रक्टर इज नथिंग बट अ स्पेशल मेंबर फंक्शन विच इज यूज्ड टू इनिशियलाइज द ऑब्जेक्ट. एम आई क्लियर? कंस्ट्रक्टर क्या है? स्पेशल मेंबर फंक्शन है जो किसके लिए यूज होता है? जो ऑब्जेक्ट इनिशियलाइज करने के लिए यूज होता है. एंड वी कैन डिफाइन द कंस्ट्रक्टर एज वेल. हम लोग कंस्ट्रक्टर को डिफाइन कर सकते हैं. पॉइंट नंबर 1 इज क्लियर? ऐसा नो गाइस? Yes, sir. What is constructor? Yes, please. It is a special member function Used to used to initialize the object. Yes. What is constructor? Constructor is nothing but the special member function which is used to initialize the object. Okay, constructor क्या है? स्पेशल मेंबर फंक्शन है जो यूज होता है आपका ऑब्जेक्ट एक्सेस करने के लिए, आपका ऑब्जेक्ट क्रिएशन के लिए. ओके, टू इनिशियलाइज द ऑब्जेक्ट. इनिशियलाइज द ऑब्जेक्ट.
ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज करने के लिए हम लोग स्पेशल मेंबर फंक्शन यूज करते हैं, जिसे हम लोग कंस्ट्रक्टर बोलते हैं। ये मेंबर फंक्शन है लेकिन एग्जैक्टली फंक्शन नहीं है। इफ यू वांट टू डिफाइन इट यू कैन डिफाइन इट। लेट्स से hello1 ओपनिंग ब्रैकेट क्लोजिंग ब्रैकेट ओपनिंग ब्रेस क्लोजिंग ब्रेस। ओके, hello1 ओपनिंग ब्रैकेट क्लोजिंग ब्रैकेट ओपनिंग ब्रेस क्लोजिंग ब्रेस। तो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, यहाँ पे अगर मैं लिखूँ आई एम कंस्ट्रक्टर structor, what the output we are getting? I am constructor अगर मैं लिखूँ तो what is the output we are getting? Let's compile here, let's execute here. See java c hello dot java, invalid method return type required. see hello1 नहीं, hello का इस क्लास में हम लोग hello का ही कंस्ट्रक्टर डिफाइन कर पाएंगे क्योंकि क्लास hello है। I remove this line. okay, so constructor is also of hello. तो अगर मैं अब यहाँ पे कंपाइल करूँ सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट, सिस्टम का एस कैपिटल सी, ये डायरेक्टली कॉल हो जाएगा जब आप ऑब्जेक्ट क्रिएट करोगे आई एम कंस्ट्रक्टर। गेटिंग माय पॉइंट गाइज? ऐसा नो समझ में आया कि समझ में नहीं आया? बताइए, आई कैन मेक इट मोर सिंपल गाइज। रिपीट करो एक बार, देखिए क्या होता है। हमारा जो सिंटैक्स है ऑब्जेक्ट क्रिएट करने का वो क्या है? ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू न्यू हेलो, ये हमारा सिंटैक्स है। तो बाय डिफॉल्ट हम लोग इसे क्या बोलते हैं? इसे हम लोग बोलते हैं कंस्ट्रक्टर। व्हाट इज दिस? दिस इज नथिंग बट द कंस्ट्रक्टर। एंड हाउ दिस कंस्ट्रक्टर्स आर गोइंग टू बी डील, ये कंस्ट्रक्टर काम कैसे करते हैं, कैसे वर्कआउट करते हैं? तो ये जब काम करता है तो ये जब भी आप ऑब्जेक्ट क्रिएट करोगे इसे ये कॉल करेगा। तो ये अगर आपके क्लास में डिफाइन है तो ठीक है, अगर डिफाइन नहीं भी है तो भी ये बाय डिफॉल्ट इसे डिफाइन किया जाता है, कंपाइलर ऑटोमेटिकली इसे डिफाइन कर देता है। एम आई क्लियर गाइज? क्लियर ऑल ऑफ यू? ध्यान में आ रहा है क्या बोल रहा हूं? ऐसा नो? हैव यू क्लियर? मीन्स हमको ऑब्जेक्ट डॉट हेलो लिखने की मतलब काम नहीं। ओके, आपको ऑब्जेक्ट डॉट हेलो लिखने का काम नहीं। जब भी आप इसे लिखोगे, देखिए अगर मैं इसे डिफाइन नहीं करूं, ये तो मैंने डिफाइन किया, बाय डिफॉल्ट एक कंस्ट्रक्टर डिफाइन होता है, जस्ट ऐसा डिफाइन होता है, इस तरीके से कंपाइलर उसे डिफाइन कर देता है। ओके, कंस्ट्रक्टर और फंक्शन में डिफरेंस क्या होता है वो चीज बताता हूं पहले, ताकि आपको क्लियर हो जाएगा। फंक्शन हैव अ रिटर्न टाइप बट कंस्ट्रक्टर डजंट हैव अ रिटर्न टाइप। ओके, फंक्शन को रिटर्न टाइप होगा लेकिन कंस्ट्रक्टर को रिटर्न टाइप नहीं होगा। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, फंक्शन नेम कैन बी एनीथिंग बट कंस्ट्रक्टर नेम इज ओनली सिमिलर टू दैट ऑफ योर क्लास नेम। इज दैट क्लियर? हैव यू क्लियर दिस वन? yes or no? Yes, sir. Okay, constructor name can be function name can be anything. फंक्शन का नाम आप कुछ भी दे सकते हो, लेकिन अगर आपको कंस्ट्रक्टर डिफाइन करना है ना तो उसका नाम हमेशा आपको क्लास नेम के जैसे ही देना पड़ेगा। सेकेंड थिंग, इट डज नॉट हैव अ रिटर्न टाइप, इसे कभी भी रिटर्न टाइप नहीं होगा। कीप दिस स्टोरी इन टू योर माइंड। फंक्शन ऑलवेज हैव अ रिटर्न टाइप एंड कंस्ट्रक्टर डजंट हैव अ रिटर्न टाइप। एम आई क्लियर गाइज? Yes, sir. Clear now? So what the thing we have to keep into our mind, what the thing we have to work out into mind कि कंस्ट्रक्टर को आप लोगों को रिटर्न टाइप मिलेगा, लेकिन कंस्ट्रक्टर को आप लोगों को रिटर्न टाइप नहीं मिलेगा, लेकिन फंक्शन को आप लोगों को हमेशा रिटर्न टाइप मिलेगा। दैट इज द डिफरेंस बिटवीन व्हाट? कंस्ट्रक्टर एंड फंक्शन। फंक्शन का नेम ऑलवेज सिमिलर होगा, किसके नाम के जैसा? तो आपकी क्लास के नाम, कंस्ट्रक्टर का नेम हमेशा सिमिलर होगा, किसके नाम के जैसा? आपके क्लास के नाम के जैसा, बट इट इज नॉट सिमिलर टू दैट ऑफ योर, और योर फंक्शन नेम कैन बी एनीथिंग बट कंस्ट्रक्टर नेम इज ऑलवेज सिमिलर टू दैट ऑफ योर क्लास नेम। इज दैट क्लियर गाइज? Yes or no? Yes, sir. Okay, now likewise the story we have to work out, likewise the story we have to execute. Function name can be anything, okay,
but constructor name is always similar to that of yes guys class name. क्लास नेम। ओके तो सेकंड चीज हम लोग यहाँ पे रिटर्न टाइप नहीं लिखते हैं कंस्ट्रक्टर को, फंक्शन को हमेशा रिटर्न टाइप होता है। ओके क्लियर? Yes, sir. चलो नोट इट डाउन फास्ट, एग्जीक्यूट दिस वन फास्ट। और जब भी हम लोग यहाँ पे कंस्ट्रक्टर में कुछ लिखोगे ना तो डायरेक्टली ये कॉल हो जाएगा, जैसे ये है ना यहाँ पे कॉल हो जाएगा। तो अगर हम लोगों ने डिफाइन किया तो, अगर डिफाइन नहीं किया तो वो डायरेक्टली वर्कआउट करेगा। Try to work out. Let me know once it is done. Done, sir. Done? Is it done now? Is it clear? Also write down what is the difference between the function and constructor. Also write down what is the difference between the function and constructor. फंक्शन और कंस्ट्रक्टर के बीच में क्या डिफरेंस है वो लिखना है आपको। फंक्शन ऑलवेज हैव अ रिटर्न टाइप बट कंस्ट्रक्टर डजंट हैव अ रिटर्न टाइप। सेकंड चीज, फंक्शन नेम कैन बी एनीथिंग बट कंस्ट्रक्टर नेम is similar to that of your class name only. चलो डर। Done, sir. Done all of you? Okay, so that we call it as in what? Constructor. अब और एक चीज बताएंगे, और एक चीज। So can I declare the two constructor with the same name? Yes guys, will it work? Can I declare the two constructor name with the same name? Yes? What do you think? कर सकते हैं? Yes or no? जो लगता है बोल दीजिए, गलत भी हुआ तो भी चलेगा। Yes, sir. नहीं सर। Yes, sir. Will it work? Yes, sir. दोनों का अगर मैं सेम नाम लगता हूँ और अगर मैं इसे कंपाइल करता हूँ, सो लेट्स सी व्हाट वी आर गेटिंग इनटू द आउटपुट। लेट्स कंपाइल दिस वन। व्हाट इट सेज? एरर। व्हाट इज दैट एरर? कि अगर आप लोगों ने ऑलरेडी एक कंस्ट्रक्टर नाम डिफाइन कर लिया, यू कांट डिफाइन द कंस्ट्रक्टर विथ सेम नेम अगेन। और एक चीज, अगर मैं यहाँ पे ऐसा लिखूँ तो इंटीजर a कॉमा इंटीजर b, देन विल इट वर्क? नो एरर। और स्टिल एरर? यस गाइस, will it work or will it give the error?
Yes, guys. बताइए। एरर सर, एरर, कंपाइल टाइम एरर। कंपाइल टाइम एरर No errors. या फिर नो एरर? यस सर, नो कंपाइल एरर, टाइम No एरर। error. नो एरर. No error. Why it won't give the error? क्यों एरर नहीं देता है? जैसे फंक्शन में आप लोगों को याद है ना guys, Yes, sir. Yes, sir. in function what is the thing getting to be work out? function name is always, अगर दो नाम हम लोग सही सेम लेते हैं तो क्या होता था, अगर दो नाम सेम आते थे फंक्शन के तो दे आर कॉजिंग द एरर. लेकिन अगर मैं उसमें दो नाम अगर सेम आते थे तो एरर, लेकिन उसमें अगर मैं पैरामीटर को डिफर्ड करूं तो व्हाट? No error. नो एरर ना, राइट? वो एरर नहीं देते आप लोगों को, राइट? सेम स्टोरी वी हैव टू वर्कआउट हियर, सेम स्टोरी वी हैव टू एग्जीक्यूट हियर. अगर आपके कंपाइलर का नाम, सॉरी आपके कंस्ट्रक्टर का नाम सेम है लेकिन पैरामीटर अगर डिफरेंट है तो इट वॉन्ट कॉज द एनी एरर, ये कोई एरर कॉज नहीं करेगा. ओके, एंड व्हाट वी कॉल इट एज एन कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग. इज दैट क्लियर? जैसे मेथड ओवरलोडिंग था वैसे ही व्हाट? Constructor overloading. कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग. जैसे मेथड ओवरलोडिंग था वैसे ही कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग. क्लियर? Yes, sir. Okay, so note it down fast. Try to work out what is meant by constructor overloading. A constructor with same name but different parameters called as what? Called as constructor overloading. Called as what? Called as constructor overloading. Let me know once it is done. Let me know once it is done. Is it done? Done sir. Done. Done, Huh? sir. We call about what? We call it about what? Parameterize constructor. दो कंस्ट्रक्टर, एक डिफॉल्ट, पैरामीटराइज, ओके, नॉन पैरामीटराइज भी बोल सकते हैं उसे. सो व्हाट इज मीन बाय पैरामीटराइज और नॉन पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर? ऐसा कंस्ट्रक्टर जिसके अंदर पैरामीटर नहीं है उसे हम लोग बोलेंगे नॉन पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर, और ऐसा कंस्ट्रक्टर जिसके अंदर पैरामीटर है we call it as an what? We call it as an parameterized constructor. Is that clear now? Yes sir. Okay, so note it down fast, work out with this. We're just going to be stop for today here. Okay, we'll meet back again
on tomorrow at same time with some more execution. Till bye bye, good day, good night, take care guys. Good night, sir. Good night. Good night, sir. Yeah. Tomorrow we'll go for the more concepts about this one, and then we'll switch to the inheritance. What is inheritance in Java? So bye bye guys.